स्टूडेंट्स हमारा अगला चैप्टर आपका है कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम, यानी चैप्टर नंबर 8 आपका होने वाला है कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम, यानी हाइड्रोलिक सिस्टम के बारे में स्टडी करना और उसके कंपोनेंट के बारे में स्टडी करनी है, उसके पार्ट्स के बारे में आपको यहाँ पर स्टडी करनी है, पढ़ाई करनी है। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर हम इसको हिंदी में बात करें तो हिंदी में इसको कह सकते हैं कि द्रव्य प्रणाली के घटक, यानी द्रव्य प्रणाली के बारे में अध्ययन करना, फिर उसके घटक के बारे में, उसके पार्ट्स के बारे में आपको यहाँ पर इस चैप्टर में आप स्टडी करने वाले। ठीक है स्टूडेंट, यानी ये पूरा जो चैप्टर है आपका ये हाइड्रोलिक सिस्टम पर बेस्ड है। ठीक है स्टूडेंट, तो आगे देखते हैं कि इस पूरे चैप्टर में कितने टॉपिक है। इस पूरे चैप्टर में आपके 4 टॉपिक होने वाले, तो यानी ऐसे ही अगर हम बात करें तो इस पूरे चैप्टर को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, या 4 टॉपिक में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, बांट लेते हैं। तो पहला टॉपिक आपका बेसिक कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम, जिसको आप इसमें स्टडी करने वाले हैं कि हाइड्रोलिक सिस्टम के बेसिक कंपोनेंट, यानी जो मूल घटक है आपके, उनके बारे में आप यहाँ अध्ययन करेंगे। आगे फंक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन हाइड्रोलिक सर्किट, यानी एक हाइड्रोलिक सर्किट आपको मिलने वाला और उसके प्रत्येक कंपोनेंट के बारे में आप यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, या उसके प्रत्येक कंपोनेंट के कार्य देखने वाले, फंक्शन देखने वाले हैं। अगर हम इसको हिंदी में बात करें तो द्रव्य प्रणाली के बुनियादी घटक, ठीक है, और साथ ही साथ द्रव्य परिपथ में प्रत्येक अवयव के कार्य। सेकंड टॉपिक आपका ऑयल रिजर्वायर, कपलिंग, मोटर एंड पंप। ठीक है, और साथ ही साथ इन जो चारों पार्ट आपने देखा, ऑयल रिजर्वायर, कपलिंग, मोटर एंड पंप, उसके डेफिनेशन को पढ़ना है और उसके फंक्शन को पढ़ना है, यानी डेफिनेशन एंड फंक्शन ऑफ द पार्ट। ठीक है, यानी ऑयल रिजर्वायर, कपलिंग, मोटर एंड पंप, इन सब के बारे में स्टडी करनी है, इनके सबके फंक्शन के बारे में स्टडी करना है और साथ ही साथ इसके डेफिनेशन को भी आपको देखना है। अगर हिंदी में बात करें तो तेल संग्राहक, कपलिंग, मोटर एवं पंप के बारे में आपको इसमें पूरा अध्ययन करना है। परिभाषा इसको पढ़ना है, अवयव के परिभाषा एवं कार्य, यानी जो इसमें पार्ट्स हैं उनके परिभाषा, उनकी डेफिनेशन और उनके फंक्शन के बारे में स्टडी करना है। जो थर्ड टॉपिक आपका है वो है फिल्टर। ठीक है, तो फिल्टर में भी समझिएगा, फिल्टर में भी 2 तरह के फिल्टर होते हैं, एक होता है एयर फिल्टर, एक होता है हाइड्रोलिक का फिल्टर। तो आपको जो इसमें पढ़ने वाला है वो हाइड्रोलिक सिस्टम में यूज होने वाला फिल्टर आप यहाँ पढ़ाई करने वाले। तो फिल्टर में क्या पढ़ना है आपको, डेफिनेशन और इसके पर्पज, यानी फिल्टर की परिभाषा क्या है और इसका पर्पज, क्यों आप जो है फिल्टर को यूज कर रहे हैं। साथ ही साथ इसके क्लासिफिकेशन, यानी इसका वर्गीकरण, कितने टाइप के फिल्टर होते हैं। ठीक है, तो अगर हिंदी में बात करें फिल्टर, परिभाषा एवं कार्य और साथ ही साथ इसका वर्गीकरण, इसके टाइप्स। ठीक है स्टूडेंट्स, चौथा जो टॉपिक आपका सील एंड पैकिंग। ठीक है, तो सील एंड पैकिंग के बारे में आपको स्टडी करनी है, साथ ही साथ क्लासिफिकेशन ऑफ सील एंड सीलिंग मटेरियल, यानी सील्स के प्रकार, सील्स के टाइप्स, क्लासिफिकेशन और साथ ही साथ सीलिंग मटेरियल, कौन कौन से मटेरियल सीलिंग के दौरान यूज किए जाते हैं। तो हिंदी में बात करें इसको सील्स एवं पैकिंग और साथ ही साथ सील्स के वर्गीकरण और सीलिंग पदार्थ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर देखिए अगर हम ओवरऑल बात करें तो टोटल आपके पास 4 टॉपिक है। इन 4 टॉपिक में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है वो पहला टॉपिक होने वाला है, क्योंकि पहला टॉपिक ही क्या है, पूरा हाइड्रोलिक सिस्टम का इंट्रोडक्शन होने वाला है। पहला ही टॉपिक आपका हाइड्रोलिक सिस्टम का इंट्रोडक्शन होने वाला है, साथ ही साथ इस पूरे हाइड्रोलिक सिस्टम के जो पार्ट्स हैं उनके बारे में आप यहाँ पर स्टडी करने वाले। तो इन चारों में अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ये पहला टॉपिक है, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इसके बाद हम बात करें दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आता है फिल्टर, क्योंकि फिल्टर में क्या होता है कि कंफ्यूजन आपको क्रिएट किया जाता है यहाँ पर, क्योंकि फिल्टर 2 तरीके के होते हैं, एक होता है हाइड्रोलिक सिस्टम का, एक होता है न्यूमेटिक सिस्टम का। तो दोनों को आपको अलग अलग स्टडी करनी है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो सील एंड पैकिंग। तो सील में बेसिकली आपको ये देखना होता है कि सील को कब यूज करना है और पैकिंग कब की जाती है, यानी सीलिंग आप कब करेंगे और पैकिंग कब करेंगे, दोनों के बारे में आपको यहाँ पर अलग अलग स्टडी करनी है और साथ ही साथ सील का क्लासिफिकेशन और सीलिंग मटेरियल। तो मतलब आप अगर बात करें इस टॉपिक से सील एक आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा, क्योंकि इसमें सील के टाइप, सील के फंक्शन और सील कब यूज करते हैं इसके बारे में आपको स्टडी करनी। अच्छा स्टूडेंट्स, बात करें फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, तो फर्स्ट एक क्वेश्चन यहां से आता है और जो थर्ड और फोर्थ में इसमें से एक क्वेश्चन आपका श्योर होता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर इसमें बात करें तो सेकंड पॉइंट आप छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि इनमें जो है आपका एक टॉपिक आता है कपलिंग। तो बेसिकली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कपलिंग से ज्यादा पूछा जाता है कि कपलिंग क्या होती है। ठीक है, तो कपलिंग जब भी आपको पूछा जाएगा तो इसके आगे एक वर्ड लिखा होगा हाइड्रोलिक कपलिंग, मतलब कि जब भी पूछा जाएगा तो हाइड्रोलिक कपलिंग को एक्सप्लेन करना, केवल कपलिंग को नहीं, क्योंकि केवल कपलिंग की बात करेंगे तो वो हाइड्रोलिक से अलग हो जाएगा। तो जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें हाइड्रोलिक कपलिंग एक साथ पूछा जाएगा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यही कपलिंग की बात हो रही है। तो अगर इस बात करें सेकंड पॉइंट से, तो सेकंड पॉइंट से आपका कपलिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। तो ओवरऑल आपने क्या देखा कि पहला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, थर्ड एंड फोर्थ में से क्वेश्चन आ सकता है और साथ ही साथ अगर सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट में कपलिंग आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके बाद हम चलिए स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक आपका है बेसिक कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट्स।
स्टूडेंट्स पहला टॉपिक आपका बेसिक कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम है। इसमें आप हाइड्रोलिक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ उसका बेसिक कंपोनेंट देखेंगे। आगे देखते हैं इसमें फंक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन हाइड्रोलिक सर्किट। इसमें एक हाइड्रोलिक सर्किट भी मिलने वाला है और उसके जो कंपोनेंट होते हैं उसके सभी के फंक्शन भी आप पढ़ने वाले। ठीक है, तो एक बार देखते हैं आपका हाइड्रोलिक सिस्टम क्या है, फिर उसके कंपोनेंट को देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हिंदी में देखेंगे आप द्रवीय प्रणाली की बुनियादी घटक। ठीक है, जो द्रवीय प्रणाली हाइड्रोलिक सिस्टम है उसके जो बुनियादी घटक है उसको देखेंगे। फिर द्रवीय परिपथ में प्रत्येक अवयव के कार्य, यानी जो द्रवीय परिपथ है उसमें जो अवयव है उनके कार्य को भी आप देखेंगे। तो देखते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम आपका क्या है। हाइड्रोलिक सिस्टम और पावर ट्रांसमिटिंग असेंबली है, यानी कुल मिलाकर ये एक असेंबली है जो कि पावर को ट्रांसमिट कर रहा है। ठीक है, हाइड्रोलिक सिस्टम क्या हुआ आपका, एक असेंबली है जो पावर को ट्रांसमिट कर रहा है। इन विच, जिसमें क्या है कि प्रेशराइज्ड फ्लूइड इज यूज्ड। फ्लूइड कैसा है, इसमें प्रेशराइज है, तो प्रेशराइज्ड फ्लूइड इज यूज्ड टू परफॉर्म वर्क, यानी वर्क को परफॉर्म करने के लिए हम प्रेशराइज्ड फ्लूइड का यूज कर रहे हैं, यानी प्रेशराइज्ड लिक्विड का यूज कर रहे हैं। हिंदी में देख लेते हैं इसको। हाइड्रोलिक सिस्टम पावर ट्रांसमिटिंग असेंबली है। हाइड्रोलिक सिस्टम एक क्या है आपका, एक पावर ट्रांसमिटिंग असेंबली है, एक ग्रुप है जिसमें कार्य करने के लिए दबाव वाले द्रव का उपयोग किया जाता है। इसमें जो मेन पार्ट है वो ये दबाव वाला द्रव, यानी द्रव किस फॉर्म में है, इसमें दबाव के फॉर्म में है, तो दबाव वाले द्रव का प्रयोग करके हम कार्य कर लेते हैं किसमें, हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर। ठीक है, कुल मिलाकर के बात यह हुआ कि हाइड्रोलिक सिस्टम एक सिस्टम है जिसमें कि प्रेशराइज्ड लिक्विड को यूज करके अपने कार्य को हम परफॉर्म कर लेते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पर। ठीक है, आप इस साइड आपका एक हाइड्रोलिक सर्किट है, हाइड्रोलिक सर्किट देखिएगा। इसमें इसके मेन कंपोनेंट है, तो मेन कंपोनेंट को इधर हम देख लेते हैं कि कौन कौन से इसमें मेन कंपोनेंट है। मेन कंपोनेंट में देख लेते हैं, पहला आपका एक्ट्यूएटर है जिसको बोलते हैं संचालक। दूसरा आपका पंप, पंप को पंप ही बोलेंगे, वॉल्व को वॉल्व बोलेंगे, मोटर को मोटर बोलेंगे, फिल्टर को फिल्टर ही बोलेंगे आप। रिजर्वायर को बोलेंगे संग्राहक, जहां पे रिजर्व करते हैं। तो क्या रिजर्व कर रहे हैं, ऑयल को रिजर्व कर रहे हैं, तो इसको कई बार ऑयल रिजर्वायर भी बोलते हैं, यानी तेल संग्राहक भी बोलते हैं। आगे आपका पाइपिंग सिस्टम है पूरा का पूरा, और आप जिसको हिंदी में बोलेंगे पाइपिंग प्रणाली। आगे आपका प्रेशर रेगुलेटर है, यानी दाब नियंत्रक है, इससे प्रेशर को आप रेगुलेट करते हैं, यानी कम ज्यादा कर लेते हैं। तो ये सभी जो कंपोनेंट है आप इस हाइड्रोलिक सिस्टम में देख लेते हैं कि कौन सा कंपोनेंट कहां कहां पर है। देखिएगा इधर फिल्टर है, फिल्टर का काम ऑयल को फिल्टर करना है। आगे पंप है, पंप को कौन चला रहा है, मोटर चला रहा है। ठीक, आगे प्रेशर रेगुलेटर है, वो रेगुलेट कर रहा है कि कितना प्रेशर पर आपको लिक्विड आगे भेजना है। साथ ही साथ ये पूरा वाल्व का सिस्टम है, यानी पाइपिंग सिस्टम, यहां से आपको कहां कहां पर लिक्विड को आपको सेंड करना है, भेजना है। आगे जो यूज लिक्विड है उसको कहां भेजना है, वापस एक्ट्यूएटर में आना है। एक्ट्यूएटर से दोबारा वो लिक्विड आपका ऑयल रिजर्वायर में आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो कुल मिला के एक ही लिक्विड है जो बार बार सर्कुलेट हो रहा है, एक सर्किट बन जा रहा है, और इसी को बोल रहे हैं हाइड्रोलिक सर्किट। और आपके सारे कंपोनेंट आपके इसके अंदर है। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये जो मेन पार्ट्स हैं इनके बारे में स्टडी करेंगे तब जाकर, क्योंकि आपको ये पता है कि आपको बेसिक कंपोनेंट के बारे में स्टडी करनी है और इसके फंक्शन के बारे में देखना है। तो सारे पार्ट्स के बारे में हम बारी बारी से स्टडी करेंगे और उनके फंक्शन को देखेंगे कि उनका कार्य क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पूरा एक आपका हाइड्रोलिक सर्किट है, तो इसमें कुल 8 कंपोनेंट थे। तो देखते हैं बारी बारी से एक एक कंपोनेंट को। तो पहला हमने इसमें लिया है एक्ट्यूएटर। तो एक्ट्यूएटर का डेफिनेशन आपका हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसके कार्य लिखे हुए हैं कि इसका मुख्य कार्य क्या है, यानी मेन फंक्शन आपका एक्ट्यूएटर का क्या होता है। तो देखते हैं, इट इज ए डिवाइस। क्या एक डिवाइस है जो कि यूज होता है, किस लिए यूज होता है, टू कन्वर्ट करने के लिए, यानी परिवर्तित करने के लिए। क्या परिवर्तित करने के लिए, फ्लूइड के पावर इनटू मैकेनिकल पावर। यानी देखिएगा, फ्लूइड के पावर को कन्वर्ट किया जाता है मैकेनिकल पावर में। क्यों कन्वर्ट किया जाता है, टू डू यूजफुल वर्क। यानी एक्ट्यूएटर क्या है, एक डिवाइस है जो कि फ्लूइड के पावर को मैकेनिकल के पावर में कन्वर्ट करता है टू डू यूजफुल वर्क, यानी वर्क को यूजफुल बनाने के लिए मैकेनिकल पावर को, फ्लूइड के पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट कर रहा है। कौन कर रहा है, एक्ट्यूएटर। तो एक्ट्यूएटर का मेन काम यही है। चलिए इसको हिंदी में देख लेते हैं। एक्ट्यूएटर को हिंदी में संचालक बोलते हैं। ठीक है, तो इसके हिंदी में देख लेते हैं। यह एक उपकरण है, ठीक है, एक डिवाइस है जिसका उपयोग करते हैं हम उपयोगी कार्यों को करने के लिए। ठीक है भाई, उपयोगी कार्यों को करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। लेकिन कैसे करते हैं, करने के लिए द्रव शक्ति को यांत्रिक शक्ति में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। यानी इसका मुख्य कार्य है कि द्रव शक्ति को यांत्रिक शक्ति में कन्वर्ट करके, बदल करके अपने कार्यों को उपयोगी बनाया जाता है। तो एक्ट्यूएटर कुल मिलाकर के एक डिवाइस है, एक यंत्र है,
एक युक्ति है जिसका उपयोग हम फ्लूइड पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करते हैं, यानी फ्लूइड शक्ति को, तरल की शक्ति को यांत्रिक शक्ति में परिवर्तित करते हैं और उससे हम एक यूजफुल वर्क को परफॉर्म करते हैं। स्टूडेंट, सेकंड पार्ट आपका है पंप। देखिएगा इसमें पंप आपका यहाँ लगा हुआ है, तो पंप के बारे में देख लेते हैं, पंप के फंक्शन को देख लेते हैं। तो पंप का क्या काम है, मुख्य काम ये देख लेते हैं। पंप इज यूज, पंप को यूज करते हैं टू फोर्स द फ्लूइड को फोर्स प्रदान करने के लिए फ्रॉम द रिजर्वायर टू रेस्ट ऑफ द हाइड्रोलिक सर्किट। ठीक है, बाय कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी। मतलब क्या हुआ, कुल मिला के पंप एक डिवाइस है जिसका यूज हम रिजर्वायर से लिक्विड को उठाते हैं और रेस्ट यानी पूरे सर्किट में जो रेस्ट पार्ट है बाकी के पार्ट में हम इसको भेज देते हैं। कैसे, देखिएगा एक बार इसके डायग्राम को, फिर हम वापस आ जाते हैं डेफिनेशन में। देखिएगा ये पंप है आपका, पंप जो है लिक्विड को यहां से ले रहा है, तो ले रहा है, तो बीच में फिल्टर भी तो आ रहा है, यानी जो पंप जो है वो ऑयल को ले रहा है या जो भी लिक्विड को ले रहा है वो फिल्टर के थ्रू ले रहा है, और लेने के बाद ये बाकी सिस्टम में क्या कर रहा है, ये प्रोवाइड कर रहा है या भेज रहा है। तो दोबारा इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं। पंप इज यूज, पंप को यूज करते हैं टू फोर्स द फ्लूइड को फोर्स के साथ भेजने के लिए फ्रॉम द रिजर्वायर टू द रेस्ट ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम। रिजर्वायर से कहां भेजते हैं, हाइड्रोलिक सिस्टम में, हाइड्रोलिक सर्किट में पूरे को भेज देते हैं बाय कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी, यानी मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हुए लिक्विड को उठाते हैं और बाकी हाइड्रोलिक सर्किट में, पूरे सर्किट में हम भेज देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार इसको हिंदी में देख लेते हैं। पंप को एक बार हम हिंदी में देख लेते हैं। पंप क्या है, पंप का उपयोग जलाशय से द्रव की यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करके हाइड्रोलिक सर्किट के शेष हिस्सों में द्रवीय ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। मतलब कुल मिला के दोबारा से आप इसको देखिएगा, यहां से आपने लिक्विड उठाई पंप के माध्यम से और पूरे सर्किट में क्या किया, आपने इसको प्रोवाइड कर दिया। अच्छा एक बात और समझिएगा, पंप है तो पंप तो चलेगा ना, तो कौन चलाएगा इसको, मोटर चला रहा है, तो मोटर किस पे डिपेंड कर रहा है, पंप पे। अच्छा एक बात है, बच्चे जरूर ये पूछते कई बार कि सर ये बताइए कि लिक्विड नीचे से ऊपर कैसे जा रहा है। याद रखिएगा पंप का काम है लिक्विड को नीचे से ऊपर की तरफ शक करते हुए पूरे के पूरे सर्किट में प्रोवाइड करना। ठीक है, तो बीच में क्या लगा हुआ, फिल्टर छानने के लिए इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, आपका अगला कंपोनेंट वॉल्व है, तो वॉल्व के बारे में देख लेते हैं। वॉल्व आर यूज टू कंट्रोल, किस लिए यूज होता है, कंट्रोल करता है। ये किसको कंट्रोल करता है, डायरेक्शन को, किसके डायरेक्शन को, फ्लूइड के डायरेक्शन को, उसके प्रेशर को और फ्लो रेट को, यानी बहाव के रेट को, प्रेशर को, डायरेक्शन को कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है, वॉल्व। किसके अंदर, पूरे सर्किट के अंदर। एक सर्किट के अंदर फ्लूइड के डायरेक्शन को, प्रेशर को और फ्लो रेट को कंट्रोल कर रहा है। कौन कंट्रोल कर रहा है, वॉल्व। तो वॉल्व का मुख्य काम क्या है, कंट्रोल करना। किसको कंट्रोल करना, डायरेक्शन को, प्रेशर को और फ्लो रेट को। तो चलिए हिंदी में देख लेते हैं। वॉल्व का उपयोग बहने वाले तरल पदार्थ की दिशा, दाब और प्रवाह दर को नियंत्रित करना ही है, या नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो वॉल्व का प्रयोग बहने वाले तरल के दिशा, दाब और प्रवाह दर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला आपका मोटर है। ठीक है, मोटर काम, अगला आपका मोटर है। तो मोटर क्या होता है, इसको देखते हैं। मोटर क्या करता है, एक्सटर्नल पावर सप्लाई इज रिक्वायर्ड टू ड्राइव द पंप, यानी मोटर को हम एक्सटर्नल पावर सप्लाई भी बोल सकते हैं। ये एक एक्सटर्नल पावर सप्लाई है जिसकी जरूरत हमें पंप को चलाने के लिए किया जाता है। यानी एक्सटर्नल पावर सप्लाई को शॉर्ट फॉर्म में हम मोटर भी बोल देते हैं। तो एक्सटर्नल पावर सप्लाई की जरूरत हमें पंप को चलाने के लिए की जाती है। तो जो एक्सटर्नल पावर सप्लाई है उसी को हम क्या बोलते हैं, पंप बोलते हैं। हिंदी में देख लेते हैं। पंप को चलाने के लिए बाहरी बिजली की आपूर्ति, ठीक है, पंप को चलाने के लिए बाहरी बिजली की आपूर्ति जो कि मोटर कहलाती है, की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला आपका रिजर्वायर। रिजर्वायर का नाम जैसे हिंदी में संग्राहक है, मतलब जहां संग्रहित करते, इकट्ठा करते हैं। तो किसको इकट्ठा करेंगे, चूंकि सिस्टम में तेल को या जो लिक्विड आप यूज करें, जो फ्लूइड यूज करें, उसको आप यहां पर इकट्ठा करेंगे। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज यूज टू होल्ड, होल्ड करते हैं, क्या करते हैं, रोक के रखते, इकट्ठा करते हैं। द हाइड्रोलिक लिक्विड, यूजुअली हाइड्रोलिक ऑयल, यानी इसमें क्या है, आप इसका यूज कहां करते हैं, यूज करते हैं होल्ड करने के लिए। किसको होल्ड करने के लिए, हाइड्रोलिक लिक्विड को होल्ड करने के लिए। वो हाइड्रोलिक लिक्विड क्या हो सकता है, आपका ऑयल हो सकता है। तो ऑयल को होल्ड करने के लिए या इकट्ठा करने के लिए जहां जिसका यूज करते हैं उसे ही आप रिजर्वायर बोलते हैं, यानी हिंदी में से संग्रहित बोलते हैं। तो देख लेते हैं, इसका उपयोग आमतौर पर हाइड्रोलिक तेल को रखने के लिए किया जाता है, यानी हाइड्रोलिक तेल को एकत्रित करने के लिए किया जाता है या फिर रखने के लिए किया जाता है, यानी जहां पर तेल को रखा जाता है उस पूरे सिस्टम को आप रिजर्वायर कहते हैं। अगला आपका है पाइपिंग सिस्टम।
नेक्स्ट आपका पाइपिंग सिस्टम है। पाइपिंग सिस्टम क्या है समझिएगा, एक सिस्टम है जिसमें बहुत सारी पाइपिंग लगी हुई है, मतलब तेल को कहां कहां भेजना है, यानी उस लिक्विड को किस किस हिस्से में भेजना है, वो पाइपिंग सिस्टम ही वो कार्य करता है। देख लेते हैं इसको। पाइपिंग सिस्टम आर कैरीज, मतलब ले जाता है, क्या ले जाता है, द हाइड्रोलिक ऑयल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। पाइपिंग सिस्टम क्या है आपका, एक सिस्टम है जो ले जाता है, कैरी करता है, क्या कैरी करता है, हाइड्रोलिक ऑयल को, यानी जो आपका द्रवित तेल है उसको कैरी करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाता है। मतलब अगर बात करें पाइपिंग सिस्टम की, एक ऐसा सिस्टम है जो कि द्रव को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाता है पाइप की हेल्प से। हिंदी में देख लेते हैं, पाइपिंग सिस्टम से हाइड्रोलिक तेल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। तो ये चारों जो आपने देखा, वॉल्व, मोटर, रिजर्वायर और पाइपिंग सिस्टम, इस सर्किट में देख लेते हैं कि वो कहां कहां पर है। तो सबसे पहले आपने देखा मोटर, ठीक है, वॉल्व देखा आपने, वॉल्व ये रहा, मोटर आपका ये रहा, पाइपिंग सिस्टम आपका ये लगा हुआ ऊपर की तरफ है। ये आपके पूरे चारों पार्ट आपको दिख रहे हैं, यानी आपका जो वॉल्व है वो ये है आपका, दूसरा आपका मोटर है, मोटर आपका यहां लगा हुआ है, तीसरा आपका रिजर्वायर, रिजर्वायर जहां पर तेल को आप इकट्ठा कर रहे हैं, देखिएगा यहाँ इकट्ठा हुआ तेल है जिसको आप भेजते हैं, और चौथा आपका है पाइपिंग सिस्टम। ये जो सिस्टम है ये पाइपिंग सिस्टम कहलाता है, जहां पर हम अलग अलग दिशाओं में तेल को हम भेजते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अगला जो मेन कंपोनेंट आपका फिल्टर है, ठीक है। तो फिल्टर का उपयोग क्या होता है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, फिल्टर मतलब छननी, छानने वाला। तो किसको छानेगा इसमें, फ्लूइड को, यानी लिक्विड को, जो द्रव आप यूज कर रहे हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, फिल्टर आर यूज टू रिमूव, क्या करने के लिए, रिमूव करने के लिए, एनी फॉरेन पार्टिकल, जो भी बाहरी पार्टिकल हम इसके अंदर है उसको रिमूव करने के लिए, सो एज, और इसलिए कीप द फ्लूइड सिस्टम क्लीन एंड इफिशिएंट। ठीक है, जो पूरा फ्लूइड सिस्टम है उसको साफ रखने के लिए, और इफिशिएंट का मतलब उसको कुशल बनाने के लिए, यानी उसकी इफिशिएंसी बनाए रखने के लिए, एज वेल एज, और साथ ही साथ क्या है, अवॉइड, मतलब दूर रखते हैं, बचाते हैं किससे, डैमेज, यानी नुकसान से बचाते हैं। किसके नुकसान को, एक्चुएटर और वॉल्व के नुकसान से भी फिल्टर जो है वो बचाता है। कैसे, दोबारा समझिएगा, फिल्टर का यूज रिमूव करने के लिए होता है। किसको रिमूव करने के लिए होता है, फॉरेन पार्टिकल, जो भी बाहरी कण है, ठीक है। और रिमूव करने के बाद क्या हमें मिलता है, कीप द फ्लूइड सिस्टम इज क्लीन, साफ रखता है, और इफिशिएंट मतलब कुशल बना करके उसको रखता है, एज वेल एज, और साथ ही साथ अवॉइड करता है, मतलब उसे बचा के रखता है डैमेज होने से। किसको डैमेज होने से, एक्चुएटर और वॉल्व को। तो चलिए हिंदी में देख लेते हैं इसको। किसी भी बाहरी कण को हटाने के लिए फिल्टर का उपयोग किया जाता है। साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी भी बाहरी कण को हटाने के लिए फिल्टर का उपयोग हम करते हैं, ताकि द्रव सिस्टम को साफ और कुशल रखा जा सके। जो पूरा हाइड्रोलिक सिस्टम है या हाइड्रोलिक सर्किट है उसको साफ रखा जा सके और कुशल बनाया जा सके। साथ ही साथ एक्चुएटर और वॉल्व को नुकसान से बचाया जा सके। यानी फिल्टर क्या करता है, साथ ही साथ एक्चुएटर और वॉल्व को भी बचा करके रखता है, उसको डैमेज होने से, उसको नुकसान होने से बचाता है। कौन, फिल्टर। ठीक है, तो अगला आपका जो है आपका प्रेशर रेगुलेटर है, यानी इसको बोलते हैं दाब नियंत्रक, यानी दाब को नियंत्रित करता है, प्रेशर को रेगुलेट करता है। तो देख लेते हैं इसका क्या है। प्रेशर रेगुलेटर रेगुलेट्स द रिक्वायर्ड लेवल ऑफ प्रेशर इन द हाइड्रोलिक फ्लूइड, मतलब कि इस पूरे हाइड्रोलिक सिस्टम में जो लिक्विड का प्रेशर है उसको क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। इसीलिए इसको हिंदी में बोल देते हैं दाब नियंत्रक, यानी प्रेशर रेगुलेटर। तो चलिए देख लेते हैं दाब नियंत्रक क्या है। हाइड्रोलिक द्रव में दाब के आवश्यक स्तर को बनाए रखता है, मतलब जो स्तर, जो लेवल हमें चाहिए प्रेशर का, वो बना करके रखता है। तो एक काम करते हैं, जितना भी हमने कंपोनेंट आपको पढ़ाया है उस सबको बारी बारी से इस पूरे हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर देख लेते हैं, ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट 1 से 2 मिनट के अंदर क्लियर हो जाता है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग या इस सर्किट के अकॉर्डिंग। इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक सर्किट या फिर बोलते हैं हाइड्रोलिक परिपथ। ठीक है स्टूडेंट, देखना एक एक कंपोनेंट का कैसे कैसे क्या क्या फंक्शन। तो चलिए शुरुआत करते हैं ऑयल रिजर्वायर से। ठीक है, तो ऑयल रिजर्वायर में क्या किया, आपने तेल को इकट्ठा करके रखा है, और इकट्ठा करने के बाद पंप ने क्या किया, इस तेल को खींचा, सक किया, खींचा। तो खींचने के लिए बीच में हमने क्या लगा दिया, फिल्टर, ताकि जो तेल जो है, जो भी लिक्विड आगे की तरफ जाए पंप के द्वारा, वो छनते हुए जाए, यानी साफ होते हुए जाए। फिल्टर क्यों लगाते हैं, जैसा कि हमने बताया कि एक्चुएटर और वॉल्व को बचाने के लिए, और साथ ही साथ कोई भी बाहरी तत्व अगर मौजूद है तेल के अंदर तो उसको रोक के वहीं रखा जा सके। चलिए ठीक है, फ्लूइड आपको यहां से मूव किया, कहां गया, पंप में।
पंप को कौन चला रहा है? मोटर, क्योंकि पंप तो ऐसा अकेले चलेगा नहीं, उसको कोई ना कोई तो चलाएगा, तो मोटर इसको चला रहा है पंप को। उसके बाद आगे फ्लूइड गया, आगे क्या है? प्रेशर रेगुलेटर। ये रेगुलेटर उसी तरह काम करता है जैसे आपके घर में रसोई गैस का रेगुलेटर, यानी कम ज्यादा आप कर सकते हैं, जितनी गैस की आवश्यकता होती है उतना ही आप उससे निकालते हैं। तो वैसे ही ये रेगुलेटर भी क्या करेगा? इस लिक्विड को कितना आगे भेजना है ये रेगुलेट करेगा, यानी उसके लेवल को बना करके रखे। कहां भेजा? इस सिस्टम के अंदर। इसको बोलेंगे आप कंट्रोल वाल्व। यहां से लगा है पाइपिंग सिस्टम, जहां जहां आपको भेजना, जिस जिस पार्ट में पाइपिंग सिस्टम के थ्रू आपने वहां भेज दिया, वहां से लिक्विड फिर वापस भी आता है। भेजने के बाद, यूज होने के बाद लिक्विड वापस आया, वापस आने के बाद लिक्विड कहां गया? एक्यूटेटर में। अच्छा देखिए, लिक्विड ऊपर से एक्यूटेटर के अंदर आया, एक्यूटेटर क्या करेगा? उसको कंप्रेस करेगा, लोड लगाएंगे ना, लोड लगाने के बाद एक्यूटेटर में क्या होगा? वो लिक्विड कंप्रेस हो गया, दब गया। कंप्रेस होते उसको एक रास्ता दिखेगा इधर की तरफ, वो रास्ता से वापस इधर को आएगा और तुरंत क्या होगा? डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व जो है उस लिक्विड को वापस कहां भेजेगा? इस ऑयल रिजर्वायर में। ठीक है, तो आपको ये ऑयल दोबारा से कहां आ गया? इसके अंदर। तो फिर यहां से वो सर्किट आपका चलता रहेगा। तो कुल मिलाकर के एक ही फ्लूइड को हम बार बार इसमें चला रहे होते, तो आपको बारी बारी से सभी का फंक्शन समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां तक आपको पूरा जो है पहला टॉपिक क्लियर हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर का, क्योंकि ये क्वेश्चन इस चैप्टर से मैक्सिमम बार पूछा गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला जो टॉपिक होने वाला है वो आपका ऑयल रिजर्वायर, पंप और मोटर के बारे में हम देखने वाले। वो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो टॉपिक डिपेंड करता है इस पर। ठीक है, तो कई बार वो भी क्वेश्चन इसी में इंक्लूड कर दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं सेकंड टॉपिक को। इस चैप्टर का सेकंड टॉपिक आपको क्या है? ऑयल रिजर्वायर, कपलिंग, मोटर एंड पंप। तो आप इस सेकंड टॉपिक में ऑयल रिजर्वायर के बारे में पढ़ेंगे, कपलिंग के बारे में पढ़ेंगे, मोटर एंड पंप के बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ क्या देखने वाले? डेफिनेशन एंड फंक्शन ऑफ द पार्ट्स, यानी जो भी आपके इसके पार्ट्स है उसकी डेफिनेशन को, उसके फंक्शन को आप देखने वाले। तो हिंदी में देख लेते हैं। ऑयल रिजर्वायर को तेल संग्राहक कहते हैं, तेल संग्राहक, कपलिंग, मोटर एवं पंप के बारे में आप यहाँ अध्ययन करेंगे, और साथ ही साथ जो अवयव हैं, जो पार्ट्स हैं, उनकी आप परिभाषा और उसके कार्य के बारे में भी आप यहाँ पर देखने वाले। तो इसके अंतर्गत जो पहला टॉपिक आपका है वो है ऑयल रिजर्वायर, जिसको आप बोलते हैं हिंदी में तेल संग्राहक। इसका मतलब है कि ऑयल रिजर्वायर का मतलब ये हुआ जिसमें आप ऑयल को रिजर्व करके रख रहे हैं, यानी तेल को संग्रह करके आपको कहीं ना कहीं रखा जा रहा है, उसी के बारे में आप यहाँ पढ़ने वाले। तो चलिए देख लेते हैं, एक बार इंग्लिश में और एक बार हिंदी में। तो इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? द हाइड्रोलिक ऑयल रिजर्वायर इज ए कंटेनर। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोलिक रिजर्वायर क्या है? कंटेनर है, एक बर्तन, एक पात्र है। ठीक है, फॉर होल्डिंग द फ्लूइड, जो कि फ्लूइड को, जो कि तरल को क्या कर रहा है? होल्ड करके रख रहा है, और साथ ही साथ क्या कर रहा है? रिक्वायर्ड टू सप्लाई द सिस्टम, यानी जब सिस्टम को आवश्यकता हो रही है, जब रिक्वायरमेंट हो रही है, तो क्या कर रहा है? उस ऑयल को सप्लाई भी कर रहा है। ठीक है, आगे देखिएगा, इंक्लूडिंग ए रिजर्व टू कवर। इसका मतलब है, इस लाइन का मतलब समझिएगा, इंक्लूडिंग ए रिजर्व, इसका मतलब है कि साथ ही साथ एक रिजर्व भी इसमें इंक्लूड किया गया है, जो क्या कर रहा है? कवर कर रहा है। क्या कवर कर रहा है? एनी लॉसेस, किसी भी प्रकार की हानि को कवर कर रहा है। कौन कवर कर रहा है? रिजर्व। ठीक है, फ्रॉम माइनर लीकेज एंड एवापोरेशन। वो लॉसेस कैसे हो सकती है? माइनर लीकेज हो सकती है या फिर एवापोरेशन यानी वाष्पीकरण हो सकता है। तो कुल मिला के आप ये देखिएगा, इंक्लूडिंग ए रिजर्व, इसका मतलब हुआ कि आपने एक रिजर्व भी इसके साथ इंक्लूड कर दिया है, जो कवर कर रहा है। क्या कवर कर रहा है? लॉसेस को कवर कर रहा है। वो लॉसेस कैसी है? माइनर लॉसेस हो सकती है या फिर एवापोरेशन हो सकता है। तो माइनर लॉसेस में क्या हो गई? लीकेज या फिर एवापोरेशन को कवर कर रहा है। कौन कवर कर रहा है? रिजर्व। तो साथ ही साथ आपने एक रिजर्व भी इसमें इंक्लूड कर दिया। देखिएगा, रिजर्वायर सप्लाई द ऑयल टू अदर पार्ट ऑफ द सिस्टम, यानी रिजर्वायर में एक ऐसी व्यवस्था भी है कि वो पूरे सिस्टम को ऑयल की सप्लाई भी कर रहा है। चलिए देख लेते हैं हिंदी में कि तेल संग्रह क्या है। तेल संग्रह वो बर्तन या पात्र है। कुल मिलाकर आपने क्या देखा कि तेल संग्रह एक बर्तन है और एक या फिर एक पात्र है, जो कि द्रवीय सिस्टम को आवश्यकता अनुसार तरल पदार्थ की आपूर्ति करता है। इसका मतलब है कि तेल संग्रह एक पात्र है जिसके अंदर तेल रखा गया है, और पूरे द्रवीय सिस्टम यानी हाइड्रोलिक सिस्टम को आवश्यकता अनुसार जैसी जरूरत पड़ रही है उसमें हम क्या कर रहे हैं? इसको सप्लाई कर रहे हैं, उसकी आपूर्ति कर रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ देखिएगा, जिसमें मामूली रिसाव और वाष्पीकरण से किसी भी नुकसान की भरपाई करने के लिए इसमें एक रिजर्व लगा होता है, एक रिजर्व पार्ट है जिसमें आप ऑयल को थोड़ा सा रखे हुए हैं, जो कि क्या कर रहा है? मामूली जो नुकसान है उसकी भरपाई कर रहा है। ठीक है, शामिल होता है। प्रत्येक हाइड्रोलिक सिस्टम में तेल संग्रह की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका मतलब है कि जितना भी हाइड्रोलिक सिस्टम है उसमें तेल संग्रह एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसमें ऑयल रिजर्वायर का। और देखते हैं, जो कि आवश्यकता अनुसार
तेल को सिस्टम के अन्य भागों की तरफ सप्लाई करता है या फिर आपूर्ति करता है या फिर पहुंचाता है। तो कुल मिलाकर आपने क्या देखा कि ऑयल रिजर्वायर एक कंपोनेंट है, एक पार्ट है हाइड्रोलिक सिस्टम का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके अंदर ऑयल को रखते हैं और ऑयल को आवश्यकता अनुसार जब भी सिस्टम को जरूरत होती है हम उसमें सप्लाई करते हैं। और साथ ही साथ ऑयल रिजर्वायर में एक रिजर्व पार्ट भी रखा रहता है, जो क्या करता है, अगर कोई लीकेज हो रहा हो या कोई एवापोरेशन हो रहा हो यानी वाष्पीकरण हो रहा है तो उसको नुकसान की भरपाई करने के लिए एक रिजर्व पार्ट भी हम इसमें लगाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके डायग्राम को। डायग्राम आपका इस साइड में है और आपका ये पूरा एक सिंपल ऑयल रिजर्वायर है जिसमें आपने ऑयल इकट्ठा करके रखा हुआ है, साथ ही साथ एक सप्लाई पाइप लगी हुई है। ठीक है, इस सप्लाई पाइप में आपने क्या लगा रखा है, एक इनटेक, एक फिल्टर। देखिएगा जब भी लिक्विड आपको सप्लाई करते हैं तो पहले उसमें एक फिल्टर लगाते हैं और इस पूरे ऑयल को सक करके खींच करके कौन सप्लाई कर रहा है, पंप। नहीं, पंप जो है इसका अगला पार्ट पंप हो जाएगा। पंप क्या कर रहा है, ऑयल को यहां से सक करके खींच करके और पूरे हाइड्रोलिक सिस्टम में सप्लाई कर रहा है। इसके अन्य पार्ट को भी देख लेते हैं, ऑयल रिजर्वायर के अन्य पार्ट को। देखिएगा यहां लिखा हुआ है आपका ऑयल लेवल इंडिकेटर, ये बताता है कि इस टैंक के अंदर कितना ऑयल अभी भी है। साथ ही साथ ये देखिएगा लिखा हुआ क्लीनिंग डोर, जब मुझे इस ऑयल रिजर्वायर की सफाई करनी होती है तो इस डोर के थ्रू हम इसमें क्या करते हैं, सफाई करते हैं। ड्रेन प्लग, अगर हमें कभी इस पूरे रिजर्वायर को, इस पूरे ऑयल को इस रिजर्वायर से बाहर निकालना होता है तो हम ड्रेन प्लग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक है तो आपका वेंटिलेशन, इसका मतलब ये हुआ कि जब हमें कभी ऑयल को इसमें डालना हो तो हम ऊपर वाले सिस्टम को यूज करते हैं, वेंटिलेशन के थ्रू हम इसमें ऑयल को इन कराते हैं। अच्छा, कुल मिलाकर समझिएगा, ये ऑयल यहां से सिस्टम को सप्लाई होता है और सिस्टम से सप्लाई होने के बाद वापस वो इसी रिजर्वायर में आ जाता है। तो बार बार यही ऑयल आपका इस पूरे हाइड्रोलिक सिस्टम में यूज हो रहा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद ऑयल रिजर्वायर के बाद आप क्या देखेंगे, अगला टॉपिक आपका क्या है, कपलिंग। तो आपने सेकंड टॉपिक में ऑयल रिजर्वायर देख लिया, इसके बाद हम कपलिंग को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है हाइड्रोलिक कपलिंग। ये कि सेकंड टॉपिक का सेकंड पार्ट है कपलिंग। इस कपलिंग को ही हम हाइड्रोलिक कपलिंग भी बोलते हैं, क्योंकि होता क्या है कि कपलिंग की अगर हम बात करेंगे तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बहुत डिफरेंट टाइप्स की भी कपलिंग होती है। क्योंकि हम हाइड्रोलिक के अंदर बात करें इसलिए इसका नाम है हाइड्रोलिक कपलिंग। समझिएगा, हमने जैसे कि इससे पहले बात की हुई है कि सेकंड टॉपिक का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका कपलिंग है, उसी कपलिंग के बारे में हम यहां पर बात करेंगे। इसको बोलते हैं हम हाइड्रोलिक कपलिंग, और हिंदी में भी इसको हाइड्रोलिक कपलिंग बोलते हैं। कहीं कहीं पर लिखा हुआ कि हाइड्रोलिक युग्मक, लेकिन इसको कपलिंग में ही हम देखेंगे क्योंकि कपलिंग एक टेक्निकल वर्ड है। चलिए इसका डेफिनेशन एक बार इंग्लिश में भी और एक बार हिंदी में बारी बारी से देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते क्या है, इट इज ए डिवाइस। ये क्या है, एक डिवाइस है यूज फॉर ट्रांसमिटिंग पावर। किस लिए यूज हो रहा है, पावर को ट्रांसमिट करने के लिए। फ्रॉम कहां से, ड्राइविंग शाफ्ट टू ड्रिवन शाफ्ट, यानी ड्राइविंग शाफ्ट से ड्रिवन शाफ्ट पर पावर को ट्रांसमिट करता है कौन, ये एक हाइड्रोलिक कपलिंग एक डिवाइस है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फ्लूइड, यानी किसकी हेल्प से, फ्लूइड की हेल्प से। यानी अब तक आपने क्या देखा, इट इज ए डिवाइस, एक डिवाइस है जो ट्रांसमिट कर रहा है, पावर को ट्रांसमिट कर रहा है फ्रॉम ड्राइविंग शाफ्ट टू ड्रिवन शाफ्ट विद द हेल्प ऑफ फ्लूइड, यानी फ्लूइड की सहायता से ड्राइविंग शाफ्ट से ड्रिवन शाफ्ट पर पावर का ट्रांसमिशन हो रहा है। और ये क्या है, पूरा एक डिवाइस है। तो उस डिवाइस का नाम क्या है, हाइड्रोलिक कपलिंग। आगे देखते हैं इसमें फ्लूइड कपलिंग, उसी को हम फ्लूइड कपलिंग भी देख रहे हैं, कह सकते हैं। फ्लूइड कपलिंग कंसिस्ट ऑफ, कंसिस्ट मतलब रखता है, ये फ्लूइड कपलिंग अपने पास कुछ कंपोनेंट को रखता है, जैसे कि रेडियल पंप इंपेलर, जैसे कि एक रेडियल पंप इंपेलर कीड टू ड्राइविंग शाफ्ट। इसका मतलब हुआ कि फ्लूइड कपलिंग कंसिस्ट, रेडियल पंप इंपेलर यानी रेडियल पंप इंपेलर को कंसिस्ट कर रहा है कीड टू ड्राइविंग शाफ्ट, यानी ड्राइविंग शाफ्ट से लगा हुआ है। विद द हेल्प ऑफ की, यानी कुंजी की सहायता से रेडियल पंप इंपेलर किस पे लगा हुआ है, ड्राइविंग शाफ्ट पर। और आगे देखिएगा, एंड रिएक्शन टरबाइन रनर, और एक रिएक्शन टरबाइन रनर भी है जो कि कीड का मतलब जो कि लगाया गया है ड्रिवन शाफ्ट पर, जो कि ड्रिवन शाफ्ट पर लगा हुआ। दोबारा इस लाइन को समझिएगा, फ्लूइड कपलिंग कंसिस्ट ऑफ रेडियल पंप इंपेलर, ठीक है, कीड टू ड्राइविंग शाफ्ट, यानी रेडियल पंप इंपेलर है जो कीड किया गया, लगाया गया है कुंजी के द्वारा ड्राइविंग शाफ्ट पर, और साथ ही साथ रिएक्शन टरबाइन रनर भी है जो कि कीड किया गया आपका ड्रिवन शाफ्ट पर। तो आपने क्या देखा कि एक ड्राइविंग शाफ्ट पर एक कंपोनेंट लगा हुआ, दूसरा आपका ड्रिवन शाफ्ट पर लगा हुआ। तो ये दो कंपोनेंट कंसिस्ट किए जाते हैं किसके अंदर, फ्लूइड कपलिंग के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिएगा, द फ्लूइड इज मोस्टली ऑर्डिनरी मिनरल लुब्रिकेटिंग ऑयल। इसका मतलब है कि जो फ्लूइड आप इसके अंदर यूज कर रहे वो एक साधारणतः लुब्रिकेटिंग ऑयल है, यानी एक सिंपल वाला लुब्रिकेटिंग ऑयल आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं। चलिए इसको हिंदी में देख लेते हैं इसको एक बार। ठीक है स्टूडेंट, हाइड्रोलिक कपलिंग एक उपकरण है, जैसे कि आपने देखा क्या है, एक डिवाइस है, ठीक है, जिसका उपयोग घूर्णन यांत्रिक शक्ति को संचारित करने के लिए होता है। ठीक है भाई, इस मतलब कि
ये यांत्रिक शक्ति को संचारित करने का मतलब ट्रांसफर करने के लिए यूज हो रहा है, ट्रांसमिट करने के लिए यूज हो रहा है। हाइड्रोलिक कपलिंग में एक रेडियल पंप अंतर्नोदक होता है, यानी वही रेडियल पंप इंपेलर जो आपने अभी देखा। एक रेडियल पंप अंतर्नोदक होता है जो कि ड्राइविंग शाफ्ट पर लगा हुआ होता है, यानी ड्राइविंग शाफ्ट मतलब वो शाफ्ट जो चलाता है, और ड्रिवन शाफ्ट मतलब जो उससे चलता है। नाम से समझिएगा, ड्राइविंग शाफ्ट चलाने वाला शाफ्ट, ड्रिवन शाफ्ट जो उससे चलता है, ठीक है, तो लगा हुआ था। आगे देखिएगा, और ड्रिवन शाफ्ट पर रेडियल प्रकार की प्रतिक्रिया टरबाइन लगी हुई होती है। तो ऐसा नहीं है, देखिएगा, रेडियल प्रकार की प्रतिक्रिया टरबाइन जो है वो किस पे लगी हुई है? आपकी ड्रिवन शाफ्ट पर, और अंतर्नोदक जो है वो आपका किस पे लगा हुआ है? ड्राइविंग शाफ्ट पर, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखिएगा, यहां ड्राइविंग और ड्रिवन शाफ्ट के बीच कोई यांत्रिक संबंध नहीं होता। इसका मतलब क्या था कि जो ड्राइविंग शाफ्ट है और ड्रिवन शाफ्ट है, दोनों के बीच कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, कोई मतलब मैकेनिकल रिलेशन नहीं है, कोई यांत्रिक संबंध नहीं है, मतलब आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है, तो भी पावर का ट्रांसमिशन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ लिक्विड, क्योंकि उनके बीच लिक्विड भरा हुआ है, उस लिक्विड की हेल्प से एक दूसरे में पावर का ट्रांसमिशन कर रहे हैं। तो देखते हैं आगे। साधारणतः चिकनाई वाला खनिज तेल का उपयोग करते हैं, यानी जो ड्राइविंग शाफ्ट और ड्रिवन शाफ्ट के बीच जो लिक्विड है वो कैसा है? साधारणतः चिकनाई वाला खनिज तेल, मतलब जिसके अंदर चिकनाहट होती है, जिस लिब्रिकेटिंग ऑयल के अंदर, जिस तेल के अंदर, वो वाला खनिज तेल हम इसके अंदर यूज करते हैं। खनिज तेल मतलब वो तेल जो हम जमीन के नीचे से निकालते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स एक बार इसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि आपने क्या देखा इसमें। हाइड्रोलिक कपलिंग क्या है? एक कपलिंग एक डिवाइस है जो कि पावर को ट्रांसमिट करता है ड्राइविंग शाफ्ट से ड्रिवन शाफ्ट में, और दोनों शाफ्ट किससे कनेक्ट होते हैं? आपस में मैकेनिकली कनेक्ट नहीं होते, दोनों के बीच एक लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज होता है, यानी जो पावर का ट्रांसमिशन होता है वो उस लिक्विड के द्वारा होता है ड्राइविंग शाफ्ट से ड्रिवन शाफ्ट में। ड्राइविंग शाफ्ट वो शाफ्ट होता है जो पावर को ट्रांसमिट करता है, ड्रिवन शाफ्ट वो होता है जो पावर को उससे लेता है, यानी एक दूसरे से पावर को ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। देखिएगा, एक जो ड्राइविंग शाफ्ट है उसमें क्या लगा हुआ आपका? रेडियल पंप इंपेलर, और जो ड्रिवन शाफ्ट है उसमें आपको क्या लगा हुआ है? रिएक्शन टरबाइन रनर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए डायग्राम में देख लेते हैं आपका इसमें कि कैसे कहां पर ये काम हो रहा है। तो देखिएगा, सबसे पहले ये आपका ड्राइविंग शाफ्ट है, दूसरा आपका ड्रिवन शाफ्ट है, यानी ये जो पावर का ट्रांसमिट इनको कर रहा है। कैसे कर रहा है? दोनों आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, दोनों के बीच एक लिक्विड भरा हुआ है जिससे ये पावर का ट्रांसमिशन करते हैं। तो देखिए इसमें क्या लगा हुआ आपका? इसमें आपका लगा हुआ है रेडियल पंप इंपेलर, ठीक है। दूसरे में आपका क्या लगा हुआ है? रिएक्शन टरबाइन रनर। तो ये जो आपका है ये पूरा सेट, ये आपका रेडियल पंप इंपेलर है, और इधर जो पूरा सेट आपका रिएक्शन टरबाइन रनर है। ये रिएक्शन टरबाइन रनर किस पे लगा हुआ है? ड्रिवन शाफ्ट पे, और रेडियल पंप इंपेलर किस पे लगा हुआ है? ड्राइविंग शाफ्ट पे। तो कुल मिलाकर के पावर का ट्रांसमिशन, अगर हमने इसको घुमाया तो दूसरा वाला भी आपका ये रोटेट करेगा, यानी एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में पावर का ट्रांसमिशन हो रहा है। चलिए एक छोटा सा डायग्राम हमने यहां बनाया हुआ है, इससे समझ लेते हैं। आपने इसको पावर दिया, ए शाफ्ट को पावर दिया, तो ए शाफ्ट ने पावर को ट्रांसमिट किया बी में। तो कुल मिला के बात यह है कि आपका ड्राइविंग शाफ्ट है जो कि चला रहा है, किसको चला रहा है? बी को, ड्रिवन शाफ्ट को। तो कुल मिला के जो पावर का ट्रांसमिशन हो रहा है ए से बी में, वो किसकी हेल्प से हो रहा है? बाय द हेल्प ऑफ लिक्विड फ्लूइड की हेल्प से। इसीलिए इसका नाम है फ्लूइड कपलिंग या हाइड्रोलिक कपलिंग बोलते हैं, यानी ऐसा कपलिंग जो कि किस पर बेस्ड है? हाइड्रोलिक पर बेस्ड है। वैसे इसके अलावा अगर सिर्फ कपलिंग की बात करें तो वो मैकेनिकली टच होते हैं, लेकिन हाइड्रोलिक कपलिंग की बात करें तो इनके बीच क्या होता है? एक लिक्विड लगा हुआ होता है। जैसे कि आपका ये जो बीच वाला पार्ट है वो आपका ये हो गया, ये आपका ड्राइविंग शाफ्ट हो गया, ये आपका ड्रिवन शाफ्ट हो गया। ये पहले ये शाफ्ट चलेगा, देन इसकी हेल्प से ये वाला शाफ्ट रोटेट होगा, तो दोनों शाफ्ट एक साथ रोटेटिंग, यानी ये जो बीच का पार्ट है आपको, ये जो पूरा बीच का पार्ट है ये भी इसके साथ रोटेट हो रहा होगा, कुछ ऐसा, ठीक है। तो ओवरऑल आपने यहां पर हाइड्रोलिक कंप्लीट को देख लिया है, हाइड्रोलिक कपलिंग को पूरा देख लिया आपने यहां पर, क्योंकि मैंने जब आपने स्टार्टिंग में बताया था कि कपलिंग इस सेकंड टॉपिक में ये आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला है आपका पंप एंड मोटर। तो इसका जो टॉपिक है मोटर एंड पंप, उसी को देखते हैं यहां पर। अगला है आपका पंप एंड मोटर, ठीक है। तो देख लेते हैं पंप एंड मोटर दोनों क्या है आपका? एक ये डिवाइस है जो कि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। दोनों क्या है? एक युक्ति, एक डिवाइस है जो एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो वही हाइड्रोलिक पंप एवं मोटर एक उपकरण है जो कि ऊर्जा की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलते रहते हैं। यानी हाइड्रोलिक पंप क्या है आपका? बेसिकली एक डिवाइस है जो कि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है सर। आगे देखते हैं पंप के बारे में। पंप कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी। पंप क्या है आपका? पंप यांत्रिक ऊर्जा को आपका द्रव्य ऊर्जा में बदलता है। और वैसे ही फिर मोटर क्या होता है? मोटर चूंकि पंप से जुड़ा हुआ होता है, तो पंप मोटर में देखेंगे क्या है? इट इज कनेक्टेड टू द पंप,
ये पंप से जुड़ा हुआ होता है और विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, जो कि आपका विद्युतीय ऊर्जा को आपका यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो एक बार हिंदी में देख लेते हैं। मोटर पंप से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है भाई, ये हमेशा पंप और मोटर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो मोटर पंप से जुड़ा हुआ होता है जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है सर। तो आगे एक छोटा सा डायग्राम बना हुआ है, उससे देख लेते हैं। देखिए हाइड्रोलिक पंप है, हाइड्रोलिक पंप क्या कर रहा है आपका, इसको मैकेनिकल इनपुट हमने दिया तो इसने किसमें कन्वर्ट कर दिया, आपको हाइड्रोलिक आउटपुट में कन्वर्ट कर दिया। उसी तरीके से अगर मोटर की बात करें, हाइड्रोलिक मोटर है जो कि आपका इलेक्ट्रिकल इनपुट से आपको मैकेनिकल आउटपुट में कन्वर्ट कर दिया। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो मोटर क्या है, मोटर को मिल रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो मोटर क्या कर रहा है, उसको कन्वर्ट कर रहा है मैकेनिकल एनर्जी में, और जो पंप है आपका वो उसी मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो कुल मिलाकर के इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मोटर ने कन्वर्ट किया मैकेनिकल में, और उसी मैकेनिकल एनर्जी को पंप ने किसमें कन्वर्ट कर दिया, हाइड्रोलिक एनर्जी में। तो कुल मिला के पंप और मोटर दोनों एक साथ एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला टॉपिक आपका है थर्ड टॉपिक फिल्टर। तो हम अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं आपका इसी चैप्टर का थर्ड टॉपिक आपका फिल्टर, तो उसी को पढ़ने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट। स्टूडेंट्स हमारा अगला टॉपिक है फिल्टर, इस चैप्टर का थर्ड टॉपिक है और इसमें पढ़ना क्या क्या है आपको, डेफिनेशन, पर्पज और क्लासिफिकेशन, यानी फिल्टर की परिभाषा पढ़नी है, पर्पज यानी किस कारण से हम इसका प्रयोग करते हैं, और क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण पढ़ने वाले। तो देखते हैं फिल्टर होता क्या है। फिल्टर क्या है, इट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम, ये एक हाइड्रोलिक सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और जिसके अंतर्गत विच इज यूज्ड टू रिमूव द फॉरेन पार्टिकल, इसका मतलब इसका प्रयोग हम फॉरेन पार्टिकल को, जो बाहरी कण है उनको रिमूव करने के लिए इसका यूज करते हैं। एंड कीप द हाइड्रोलिक सिस्टम क्लीन एंड एफिशिएंट, जो हाइड्रोलिक सिस्टम है उसको साफ रखते हैं और साथ ही साथ एफिशिएंट मतलब उसकी कार्यकुशलता को बढ़ाते हैं। तो हिंदी में देख लेते क्या है आपका, यह हाइड्रोलिक सिस्टम का महत्वपूर्ण भाग है, ठीक है। ये पूरे हाइड्रोलिक सिस्टम का एक महत्वपूर्ण भाग है, कौन, फिल्टर। फिल्टर हाइड्रोलिक सिस्टम का एक महत्वपूर्ण भाग है जो कि बाह्य कण को हटा करके हाइड्रोलिक सिस्टम को साफ एवं कुशल रख सके, यानी रखता है। कुल मिलाकर के अगर बात करें तो फिल्टर क्या है, आपका एक डिवाइस है जो कि ऑयल के बाहरी तत्वों को हटा करके पूरे सिस्टम को साफ रखता है और सिस्टम की एफिशिएंसी को यानी उसकी कुशलता को बढ़ाता है। और स्टूडेंट्स देखिएगा फिल्टर के कोई डायग्राम बने हुए हैं, तो फिल्टर कई टाइप्स के होते हैं। तो डायग्राम देखिएगा, ऐसा आपने देखा होगा जब आप कभी अपनी बाइक की सर्विसिंग वगैरह कराते हैं तो वहां पर आपने फिल्टर देखा होगा। तो फिल्टर जो कि दो टाइप्स के होते हैं, एक एयर का फिल्टर अलग होता है और ऑयल का फिल्टर अलग होता है, ठीक है। तो वो ऐसा ही देखने में होता है, जैसे देखिएगा एक लिखा हुआ ऑयल फिल्टर, बेसिकली ये फिल्टर यूज करते हैं हम फ्यूल टैंक में। जब आप तेल टैंक के अंदर जब तेल डलवा रहे होते हैं तो यही फिल्टर जो है वहां पर वर्क कर रहा होता है, और ये पूरा आपका फिर आपका ये एयर फिल्टर की तरह भी काम करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला देखते हैं पर्पज, क्या कारण है फिल्टर को हम यूज करते हैं। मेन पर्पज ऑफ फिल्टर टू प्रिवेंट द डस्ट पार्टिकल, जो मुख्य कारण है इसका फिल्टर का, डस्ट पार्टिकल को रोकना है। तो अगर हिंदी में देखें तो फिल्टर का मुख्य कार्य धूल के कण को रोकना है, यानी धूल के जो कण है उनको रोक करके आगे जो है हमें फ्रेश जो है लिक्विड आपको आगे प्रोवाइड कराना है, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फिल्टर, फिल्टर के वर्गीकरण। कितने टाइप के फिल्टर होते हैं, तो फिल्टर जनरली तीन टाइप के होते हैं। आपका प्रेशर फिल्टर जिसको आप बोलते हैं दाब फिल्टर, दूसरा आपका वैक्यूम फिल्टर जिसको आप बोलते हैं निर्वात फिल्टर, और तीसरा आपका है सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर जिसको आप बोलते हैं अपकेंद्रीय फिल्टर। तो कुल मिलाकर के अब तक आपने क्या देखा फिल्टर में, फिल्टर एक डिवाइस है जो कि हाइड्रोलिक सिस्टम में यूज होता है, जो कि क्या करता है, पूरे हाइड्रोलिक सिस्टम को जो है नीट एंड क्लीन बना करके रखता है और उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाता है। और साथ ही साथ क्या करता है, ये ऑयल को फिल्टर करता है, मतलब ऑयल में जो भी गंदगी है, जो भी बाहरी कण है उनको रोकता है और बाकी प्योर ऑयल को आपको वो पूरे हाइड्रोलिक सिस्टम में सप्लाई करता है। तो उसके बाद आपने इसका पर्पस देखा, इसका मुख्य कार्य क्या है, बाहरी तत्वों को रोक करके आगे जो है नीट एंड क्लीन ऑयल को प्रोवाइड कराना। और इसके वर्गीकरण की बात करें क्लासिफिकेशन का, तो टोटल तीन टाइप के थे, आपका प्रेशर फिल्टर, वैक्यूम फिल्टर और आपका सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर। डायग्राम की अगर बात करें तो ये आपके बेसिकली डायग्राम है, इनमें से कोई एक डायग्राम आप बना सकते हैं। जब भी आपसे इससे क्वेश्चन पूछाएगा तो फिल्टर के बारे में लिखेंगे, पर्पस लिखेंगे, क्लासिफिकेशन लिखेंगे और आप क्या करेंगे साथ ही साथ एक डायग्राम बना देंगे, तब जाके आपका एक कंप्लीट क्वेश्चन पूरा हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला जो टॉपिक है आपका वो है आपका सील एंड पैकिंग।
स्टूडेंट्स अगला टॉपिक सील एंड पैकिंग है। तो सील एंड पैकिंग में देखते हैं सील क्या होता है और पैकिंग क्या होता है। तो दोनों बेसिकली एक साथ ही लिखे जाते हैं क्योंकि सील और पैकिंग काफी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं सील क्या होता है। सील क्या होता है? टू कवर समथिंग, मतलब क्या करता है? ये कवर करता है किसी चीज को। टू कवर समथिंग इन विच, जिसमें कि एयर और लिक्विड डज नॉट गेट इन और आउट इज कॉल्ड सील। इसका मतलब था कि एक ऐसा कवर, एक ऐसा आवरण जिसमें कि हम ढक करके एयर को या तो अंदर से बाहर नहीं जाने देते या फिर बाहर से अंदर नहीं जाने देते। यही सेम प्रक्रिया लिक्विड के साथ भी होता है कि किसी सिस्टम के अंदर या तो लिक्विड अंदर है तो बाहर ना जाए, या फिर बाहर का कोई लिक्विड है तो अंदर नहीं है, उसके लिए हम क्या करते हैं? सील को यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हिंदी में देख लेते हैं। ऐसे किसी चीज को ढकना जिसमें हवा या तरल अंदर बाहर नहीं जाता हो। इसका मतलब क्या था कि ऐसे किसी चीज को ढकना जिसके अंदर से या तो हवा बाहर ना जाए या फिर बाहर से अंदर ना आए। सेम प्रक्रिया द्रव के साथ भी होता है, यानी लिक्विड के साथ भी होता है। लिक्विड न तो सिस्टम के अंदर आए न तो सिस्टम के बाहर जाए। यानी सील क्या होता है? सील एक बाउंड्री है जो अंदर की चीजों को अंदर ही रखता है और बाहर की चीजों को बाहर ही रखता है। ठीक है, तो देखते हैं इसके कुछ पार्ट्स को। सील फॉर हाइड्रोलिक सिस्टम, तो हाइड्रोलिक सिस्टम के लिए सील कहां कहां पर हम इसका यूज करते हैं? तो देखते हैं। रॉड एंड पिस्टन सील, मतलब रॉड और पिस्टन के को भी सील करने के लिए हम इनका यूज करते हैं। आगे आपका वाइपर सील, वाइपर जो होता है उसमें सील का यूज करते हैं। आगे आपका बॉन्डेड सील, यानी सील बॉन्ड के तौर पर यूज करता है। ऑयल सील, ऑयल के ऊपर सीलिंग लगाकर ताकि लिक्विड जो है, ऑयल जो है बाहर ना जा सके या फिर बाहर का कोई लिक्विड ऑयल में ना आ सके। रबर सील, रबर से भी सीलिंग का यूज करते हैं। हाइड्रोलिक सिलेंडर सील किट, इसका मतलब है कि हाइड्रोलिक सिलेंडर सील का एक पूरा किट होता है जो कि हाइड्रोलिक के सिलेंडर के अंदर की चीजों को बाहर ना जाने दे या फिर बाहर की चीजों को अंदर ना आने दे। वो जो चीज का मतलब होता है लिक्विड या फिर एयर से यहां पर रिलेट कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आपका आता है पैकिंग। यानी पैकिंग क्या होती है? पैकिंग इज यूज्ड टू रजिस्ट, मतलब रोकने के लिए। किसके रोकने के लिए? इफेक्ट ऑफ लीकेज, यानी लीकेज के प्रभाव को रोकने के लिए हम पैकिंग का यूज करते हैं। फ्रॉम लिक्विड ऑब्लिक गैस, यानी लिक्विड या फिर गैस के लीकेज को रोकने के लिए हम पैकिंग का प्रयोग कर रहे होते हैं। When piston is moved inside the cylinder, बेसिकली जब पिस्टन सिलेंडर के अंदर मूव कर रहा होता है, इन डायरेक्शन में या फिर आउट डायरेक्शन में सिलेंडर मूव कर रहा होता है, उस दौरान हम उन दोनों के बीच में पैकिंग का प्रयोग कर रहे होते हैं। हिंदी में देख लेते हैं पैकिंग को। जब पिस्टन को देखिएगा, जब पिस्टन को सिलेंडर के अंदर ले जाया जाता है तो पैकिंग का उपयोग तरल ऑब्लिक गैस से रिसाव के प्रभाव का विरोध करने के लिए किया जाता है। इसका मतलब था कि जब पिस्टन सिलेंडर के अंदर मूव कर रहा है यानी आ जा रहा है, उस समय आप जो भी गैस या लिक्विड उसके अंदर है उसके रिसाव का रोकने के लिए इनका प्रयोग हम करते हैं। तो सील भी बेसिकली उसी लिए यूज हो रहा है और पैकिंग में, तो दोनों का काम लगभग एक जैसा ही है, इसीलिए सील और पैकिंग दोनों एक साथ लिखा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सील और पैकिंग यहां पर आपका फिनिश हो जाता है। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। तो कुल मिलाकर के आपने इस चैप्टर में टोटल 4 टॉपिक पढ़ी। पहला आपका था बेसिक कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम, सेकंड आपने ऑयल रिजर्वायर, टैंक, ऑयल रिजर्वायर, मोटर, पंप और कपलिंग के बारे में देखा, थर्ड आपने फिल्टर के बारे में देखा, फोर्थ आपने सील एंड पैकिंग के बारे में देखा। तो टोटल आपने इस 4 टॉपिक में इस चैप्टर को आपने पढ़ा और सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो सबसे पहला टॉपिक था क्योंकि उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और साथ ही साथ सील और पैकिंग में दोनों को एक साथ पूछा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां तक आपने चैप्टर नंबर 7 को पढ़ा। स्टूडेंट, सील एंड पैकिंग को आपने यहां तक देखा। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। इसके बाद हम एक बार इस चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं, रिव्यू देख लेते हैं कि आपने चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले आपने चैप्टर में पढ़ा बेसिक कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम, यानी आपने हाइड्रोलिक सिस्टम के बारे में देखा, उसका एक सर्किट डायग्राम देखा, सर्किट डायग्राम में जो कंपोनेंट थे सबके बारे में बारी बारी से पढ़ाई करी और सबके फंक्शन को देखा। उसके बाद आपने क्या देखा, उसी सर्किट डायग्राम में कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट थे जिसके बारे में आपने अलग से पढ़ाई करी। उसमें आपका ऑयल रिजर्वायर था, मोटर पंप था, कपलिंग था, इन तीनों के बारे में आपने विशेष पढ़ाई करी। बेसिकली होता क्या है कि ये तीनों इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, इसलिए आपने इसको अलग से पढ़ा। उसके बाद आपने फिल्टर पढ़ा, क्योंकि फिल्टर का काम जो है ऑयल को फिल्टर करने के लिए यूज किया जाता है, उसमें आपने टाइप ऑफ फिल्टर देखा। उसके बाद आपने सील एंड पैकिंग देखी कि लीकेज को रोकने के लिए सील एंड पैकिंग का यूज करते हैं। तो टोटल आपने इस चैप्टर में 4 टॉपिक देखे। जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो टॉपिक नंबर 1 था, क्योंकि उसमें बेसिक कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम था। और उसके बाद आपका इस जो 4th टॉपिक आपका सील एंड पैकिंग,
ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों जनरली एक साथ पूछे जाते हैं, और चूंकि एक छोटा क्वेश्चन बनता है तो जर्नलिस्ट पर चांसेस ज्यादा है क्योंकि लोग इसे कम पढ़ाई करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, लोगों का ध्यान इस पर कम जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, डाउनलोड करें APH इंजीनियरिंग एकेडमी ऐप और पाएं बेस्ट कोचिंग।